गोरखपुर नामक गांव में परवेज अपनी पत्नी सना और बेटी फातिमा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। परवेज पैसन से एक किसान था जो अपने 2 बीघा के खेत पर खेती करके अपना गुजारा किया करता था। ए जी, आप जल्दी खेत पर चले जाया करो। आज आपको खेत पे फसल भी लगानी है। वे क्या है ना, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आप ज्यादा दोपहरी में काम करोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। अगर आप जल्दी काम पर जाओगे तो घर भी आप जल्दी लौट आओगे। हाँ सना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि धूप में काम करना मुश्किल हो जाता है। दोपहरी में काम करके ऐसा लगता है कि शरीर में जान ही नहीं हो। और अभी तक बारिश भी नहीं है। मैं फसल को पानी कहाँ से लाऊंगा? इस तरह तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। इतना कहकर परवेज घर से खेत के लिए निकल जाता है। रास्ते में परवेज को उसका दोस्त राजू मिल जाता है। अरे परवेज भाई, क्या हुआ? आजकल तू दिखाई नहीं देता है। क्या हुआ तुम्हें? इतना परेशान क्यों लग रहा है? क्या बताऊँ राजू यार, तुझे तो पता ही है अब की बार बारिश नहीं हुई, जिसके वजह से फसल को पानी नहीं मिल रहा। सारी फसल दिन प्रतिदिन सूखती जा रही है। इसी बात को लेकर बहुत ही चिंता में हूँ। इस तरह तो मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी। अगर मेरी सारी फसल खराब हो गई तो हमारे घर कैसे चलेंगे? मेरे पास तो कुछ और काम भी नहीं है जिससे मैं करके घर चला सकूं। भाई तू तो सही कह रहा है। अब की बार बारिश ना आने की वजह से खेतों की सिंचाई भी नहीं हो पाई, लेकिन हम इसमें कुछ कर भी तो नहीं सकते। चल ठीक है परवेज भाई, तू खेत पहुंचकर काम शुरू कर। मैं थोड़े देर में आता हूँ। मुझे घर पर कुछ काम सा है, मैं उसे निपटा कर आता हूँ। 2 घंटों के अंदर परवेज खेतों में सारा काम कर देता है। चलो ये काम तो हो गया। अब खेतों में पानी डालना है। पानी वाला ही काम मुझे सबसे मुश्किल लग रहा है। एक काम करता हूँ, अपने खेत के आसपास कोई कुआं देखता हूँ। क्या पता हमारे खेतों के पास कोई कुआं मिल जाए। परवेज अपने खेत के आसपास कुआं तलाशने लगता है। कुछ देर बाद बीच जंगल में उसे एक कुआं दिखाई देता है। अरे हाँ, लगता है ये एक कुआं काफ़ी बरसों पुराना है। इसका पानी पीकर देखता हूँ। जैसे ही परवेज कुएं के अंदर रस्सी डालता है, वैसे ही पीछे से एक आदमी का आवाज आती है। अरे अरे ओ भाई, रुको, तुम इस कुएं का पानी नहीं पी सकते हो। ये मेरा कुआं है। तुम उस कुएं से किससे पूछकर पानी पीने चले हो? अच्छा सेठ जी, ये कुआं आपका है। पर सेठ जी, मुझे थोड़ा नहीं बहुत पानी चाहिए, क्योंकि मुझे अपने खेतों में पानी लगाना है। क्या मैं आपके कुएं से पानी ले सकता हूँ? अरे अरे, मैं तुम्हें पानी क्यों दूं? पानी क्या फ्री बट रहा है? तुम्हें चाहे जो भी करना हो, मैं पानी नहीं दूंगा। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम कुएं को खरीद लो। अरे भाई, लेकिन मैं इस कुएं का करूँगा क्या? मुझे तो बस एक दिन के लिए कुआं चाहिए। तुम मुझे अपने कुएं को किराए पर दे दो। मैं तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगा, जितने भी आपके पैसे बनेगा। अरे नहीं, मैं अपनी कुएं ऐसे किराए पर नहीं दूंगा। अगर तुम्हें लेना है तो बोलो, नहीं तो कोई परेशानी नहीं है। देख लो, तुम्हारी मर्जी। परवेज अपने मन में सोचता है। अरे कोई बात नहीं, ये ठीक ही रहेगा। मैं इस कुएं को खरीद लेता हूँ। पानी ले जाने में आसानी हो जाएगी। वैसे भी ये कुएं मेरे खेत के बहुत करीब है। अगर मैंने इस कुएं को खरीद लिया तो मुझे बारिश का भी इंतज़ार नहीं करना होगा। वैसे भी बारिश टाइम पर नहीं आती, इसकी वजह से मेरी सारी फसल खराब हो जाती है। सेठ जी, ऐसे इस कुएं की कीमत क्या है? मुझे अच्छे आदमी दिखते हो, इसलिए ये कुआं मैं तुम्हें सिर्फ 5,000 रुपये में ही दे दूंगा। अरे सेठ जी, 5,000 रुपये का कुआं? लेकिन इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। 4,000 दे सकता हूँ मैं इस कुएं के, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुझे ये पैसे भी उधार में लाने होंगे किसी से। अच्छा, मैं तुम्हें 4,000 में ये कुएं देने के लिए राजी हूँ। कब दोगे मेरे 4,000 रुपये? सेठ जी, तुम मुझे 3 दिन का समय दे दो, मैं तुमसे ये कुआं खरीद लूँगा। ठीक है। फिर परवेज अपने घर चला जाता है।
और अपनी पत्नी से सारी बात कहने लगता है। अजी 4,000 का कुआं? इतना महंगा कुआं? इतने में तो आप कोई व्यापार कर सकते हो। और तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। अरे सना, मुझे कोई काम भी नहीं आता सिवाय खेती के। अब हम अपने खेत को यूं ही नहीं छोड़ सकते। कुआं खरीदने के बाद कम से कम हमें बारिश पर निर्भर नहीं रहना होगा, जिससे हम अपनी फसल को अच्छी तरह से पानी लगा सकते हैं। और रहा पैसे की बात, मैं अपने दोस्त राजू से जाकर कुछ पैसे उधार ले लूँगा। अजी आपको जैसा सही लगे आप वैसा ही करो, लेकिन जो भी करो सोच समझ कर करना, कभी हम किसी मुसीबत में न फंस जाएं। अरे साना, तुम तो बेफजूल में घबराती हो। हम कभी परेशानी में नहीं फंसेंगे। फिर परवेज अपने दोस्त राजू के पास पैसे उधार लेने जाता है। अरे परवेश, अचानक हमारे घर कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ राजू भाई, सब खैरियत है। अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है। मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ बोल परवेज, क्या काम है? राजू भाई, मुझे आपसे 4,000 रुपये चाहिए। ये मैं आपको जल्द लौटा दूंगा। लेकिन अचानक से तुझे 4,000 रुपये क्यों चाहिए? राजू भाई, मैं एक कुआं खरीद रहा हूँ। मेरे इस कुएं की मालिक से 4,000 रुपये में बात हो गई है। मैं इस कुएं से अपने खेतों में आसानी से सिंचाई कर सकता हूँ। अरे भाई, ये बात सही है, लेकिन 4,000 रुपये का कुआं महंगा है, देख लो भाई। राजू भाई, महंगा तो है, लेकिन वो कुआं हमारे खेत के पास भी है और मुझे उस कुएं से सिंचाई करने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी। इस कुएं से मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं तुम्हें अभी पैसे देता हूँ। दूसरे ही दिन वो मालिक के पास पहुंच जाता है। तुम तो 2 दिन में ही कुआं खरीदने आ गए। मैं तो सोच रहा था कि तुम इस कुएं को खरीदोगी ही नहीं, लेकिन तुम टाइम से पहले ही आ गए। हाँ भाई, मुझे इस कुएं की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि ये कुआं मेरे खेतों के काफ़ी पास है। इसलिए ये कुआं जल्दी से जल्दी मुझे चाहिए। परवेज कुएं के मालिक को पैसा दे देता है। जैसे ही परवेज पानी भरने की कोशिश करता है, फिर वो परवेज को रोक देता है। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? तुम पानी नहीं ले सकते। लेकिन क्यों? मैंने तो कुआं तो बिल्कुल तुमसे खरीद लिया। अब तो कुआं मेरा हो गया। हाँ, लेकिन तुमने सिर्फ कुआं खरीदा है। कुएं का पानी अभी भी मेरा ही है, इसलिए तुम मेरा पानी नहीं ले सकते। ये तो आपकी गलत बात है। मैं तो कुआं खरीदा है, तो पानी भी मेरा ही होगा। कुछ गलत बात नहीं है। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो पानी खरीद लो। पानी को खरीदने के लिए 4,000 और देने होंगे। हे खुदा, कहाँ फंस गया? मैं क्या करूं? परवेज पूरी तरह से फंस जाता है। वो इंसाफ के लिए अपने गांव के मुखिया के पास जाता है। क्या हुआ परवेज? तुम्हें हमारी याद कैसे आ गई? मुखिया जी, मुझे इंसाफ दिला दो। मुझे इंसाफ चाहिए। अरे आखिर बात क्या है? पूरा मामला तो बताओ। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। मुखिया जी, मैं बताता हूँ। मुखिया जी, परवेज ने मुझसे कुआं ही खरीदा है। मेरा पानी क्यों ले रहा है? इसका तो बस कुआं ही है। पानी तो अभी भी मेरा ही है। अरे मुखिया जी, वही तो मैं अभी इसे समझा रहा हूँ। ये मेरी बात मान ही नहीं रहा। बात तो बिल्कुल ठीक है। तुमने तो कुआं खरीदा था, फिर पानी क्यों मांग रहे हो? पानी तो अभी भी सेठ गिरधारी का ही है। अरे मुखिया जी, वही तो मैं भी इसे समझा रहा हूँ। ये तो मेरी बात मान ही नहीं रहा। अरे परवेज, तुम लोगों को कब से ठगने लगे? तुमने तो कुआं खरीदा है, तुम्हें इसलिए उसका पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। मुखिया भी परवेज की मदद नहीं करता है। वो उदास होकर अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है और राजू को सारी बात बता देता है। ये बात तो बहुत गलत है, वो सेठ तुम्हें ठग लिया है। भाई, अब मैं क्या करूं? अब बस तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। ठीक है भाई, हम कल मुखिया जी के पास चलेंगे। तुम उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तू चिंता मत कर। ऐसे लोगों को कैसे सबक सिखाया जाता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ।
अगले दिन सुबह होते ही परवेज और राजू दोबारा मुखिया के पास पहुंचता है। मैंने अपना फैसला सुना दिया है, फिर से यहाँ क्यों आए हो? अरे रुकिए मुखिया जी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, तुम भी अपनी बात रख सकते हो। सेठ जी, तुम्हारे कहने का मतलब है कि परवेज सिर्फ कुआं खरीदा है, उसका पानी नहीं। हाँ यही बात है, इसने सिर्फ कुआं खरीदा है, पानी अभी भी मेरा है। तो इसका मतलब कुएं का मालिक परवेज है और पानी का मालिक तुम हो, यही बात है ना? हाँ यही बात है भाई। तो तुम मुझे ये बताओ, परवेज के कुआं में तुम्हारा पानी क्या कर रहा है? अगर तुम्हें पानी चाहिए तो कुआं से निकाल लो और परवेज को कुआं दे दो। परवेज की तो कोई गलती नहीं है। तुम सही कह रहे हो राजू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने परवेज को बिना सोचे समझे ही उसे गलत कह दिया। मुखिया जी, अगर सेठ का पानी परवेज के कुएं में है तो इसमें परवेज की गलती नहीं है, वो अपना पानी निकाल सकता है, वो उसकी गलती है। परवेज के कुआं में उसका पानी है। हाँ गिरधारी, एक काम करो, तुम जल्द से जल्द परवेज के कुएं से पानी निकाल लो। अब गिरधारी सेठ अपने ही जाल में फंस गया। हाँ, मुझे अपना कुआं चाहिए, पानी तुम ही रख लो। गिरधारी लाल को अपनी हार माननी पड़ती है और परवेज को कुआं और कुएं का पानी भी देना पड़ता है और परवेज कुआं और कुएं का पानी लेकर बहुत खुश हो जाता है।